गुरुमुखो, मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है। संत महापुरुष मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ जन्म बताते हैं। मनुष्य जन्म का इतना गौरव है कि देवता भी इसकी याचना करते हैं। शेष प्राणियों की तो विसात ही क्या है। संकल्प बनाना मनुष्य का ही काम है। इसके संकल्प में वह दुर्दमनीय शक्ति रखती है, जिससे चराचर जगत ही एक बार चौंक उठता है। सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र को, जिसे काशी के बाजारों में बिकवा दिया, शमशान में मुर्दों को जलाने जैसा घृणित कार्य करवा दिया, वह क्या था? एक वज्र संकल्प की मुझे अपने गुरुदेव की दक्षिणा चुकानी है। महातेजस्वी परशुराम ने जब संकल्प कर लिया कि मुझे सकल भूमंडल से तालजंग वंशज क्षत्रियों का समूल नाश करना है, उस रणवाकुरे ने 21 बार समस्त पृथ्वी को खंगाल दिया और एक भी दुष्चरित्र क्षत्रिय को जीवित न रहने दिया। मानव संकल्प में देवता गर्जन करते हैं, दिशाएं उसे स्थान देती, 14 भुवन उसकी लहरों से थर्रा उठते, हिमाचल की चोटियां नीचे झुक जाती हैं और सप्त महासागर उसके लिए छोटे जलाशय बन जाते हैं। राजरानी मीराबाई संकल्प की इतनी धनी निकली कि अपनी विरोधनी शक्तियों का दमन करती हुई अपने प्रियतम भगवान श्याम सुंदर को पा गई। भक्त भी जब तक अपने प्रभु मिलन के संकल्प में दृढ़ निष्ठा नहीं रखता, तब तक प्रभु भी उससे उदासीन रहते हैं। कारण उसका संकल्प अभी विकल्प है। उसके चित्त में एक ही भावना ने अधिकार नहीं किया हुआ है। वह कभी परमात्मा का बन जाता है तो कभी संसार का। अनन्यता की ज्योति उसके हृदय में नहीं जल पाई। जब वह प्रहलाद के समान एकमात्र परमेश्वर का ही चिंतन करने लगेगा, उसके बाद स्तंभ चीर करके भी प्रभु दर्शन उसे हो जाएंगे। न्यूनता केवल निज संकल्प में है। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ प्रतिज्ञा वीर पुरुष का चित्र उतारते हुए कवि कहता है कि अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कठोर व्रत लेकर जो वीर धीर पुरुष निकलता है, उसके लिए समूची धरती ही आंगन की जैसे छोटी बन जाती है, समुद्र बन जाता है। एक छोटी सी नाली जिसे एक कदम में ही पार कर लें, सुमेरु पर्वत दीमकों की बामी बन जाता है, जिससे वह आत्मविश्वासी मनुष्य सुगमता से अग्रसर हो जाते हैं। इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए संत दादू दयाल जी कथन करते हैं कि जैसे निभे त्यो चले, धर धीरज मन माही, पर सेंगा पिव एक दिन, दादू था के नहीं। एक मना लागा रहे, अंत मिलेगा सोए, दादू जाके मन बसे, ताको दर्शन। कि मानव जन्म एकाग्र होकर दृढ़ता पूर्वक जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर झुक जाए,
अंत में उसे पा ही लेता है। जिसकी साधना में साधक दिन रात दत्तचित्त रहता है, लगा रहता है, निदान उस उद्देश्य की पूर्ति कर लेगा। जिसके मन में जो विचार बसा रहता है वह उस ध्येय का साक्षात्कार कर ही लेता है। तो गुरुमुखो, मानव संकल्प में अत्यधिक शक्ति है। दृढ़ संकल्प ही मनुष्य के जीवन को पलट देता है। जिस प्रकार एक आतशी दर्पण में सूर्य से बिखरी हुई किरणें केंद्रित होकर उसके नीचे रखे हुए कपड़े को जला देती हैं, इसी प्रकार दृढ़ संकल्प भी समस्त चपल विकल्पों को समेटकर अपना कार्य करता है। जब मन के विचारों को एक ही ध्येय पर केंद्रित कर लिया जाता है तो उसे संकल्प कहते हैं। इसी को पाकर मनुष्य अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। मनुष्य सदा कार्य निरत रहता है। जिस प्रकार के काम करने के लिए वह तत्पर हो जाता है, सभी दिव्य शक्तियां गुप्त रूप से उसकी सहायता करने लगती हैं। चाहे वह शुभ कर्म हो अथवा अशुभ हो। मानव मन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां काम किया करती हैं, एक तो शुभ कर्म की और दूसरी अशुभ कर्म की। शुभ कार्य करने पर अंतरात्मा प्रफुल्लित होती है और अशुभ कर्म करते हुए विरोधनी शक्तियां हृदय को उत्पीड़ित करती हैं। अतएव अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनकर ही किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होना चाहिए। कल्पना करिए कि कोई डाकू किसी महाजन की धन संपत्ति को लेकर उसे हड़प लेना चाहता है। इस कार्य के लिए जब वह दृढ़ संकल्प कर लेता है तो उसका वह कार्य पूर्ण हो ही जाता है, चाहे इस गलत कार्य का दुष्परिणाम ही हो। इसी प्रकार एक सज्जन के मन में प्रभु से मिलने की चाह उत्पन्न होती है। यह भावना चाहे तो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों की प्रबलता का परिमाण हो अथवा इस संसार की नश्वरता को देखकर उसे वैराग्य आ गया हो। अब यह अपने चित्त की उदासी को दूर करना चाहता है। आरंभ में उसके अंतःकरण में भक्ति और माया के विचारों का महाभारत छिड़ जाता है। धीरे धीरे जब वह प्रभु दर्शन के मार्ग में पड़ जाता है, दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब वह दृढ़ निष्ठा के साथ किसी संत महापुरुष की खोज के लिए आतुर हो उठता है। अपने घर परिवार तक का भी त्याग कर देता है। जहाँ चाहा तहाँ रहा, उसे भी संत सद्गुरु का मिलाप हो जाता है। फिर उनके बतलाए हुए मार्ग को स्वीकार करके साधना में लीन होकर वह साधक प्रभु दर्शन कर लेता है। गुरुमुखो, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प किए बिना यूं ही कोई कार्य करने में जुट जाते हैं तो विरोधनी शक्तियों के उदय होने पर वे अपने हथियार डाल देते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। जो दृढ़ चित्त होकर पग बढ़ाते हैं, उनके विषय में संत दया बाई जी कथन करती हैं कि जो पग धरत सो दृढ़ धरत, पग पाचे नहीं देत, अहंकार को मारी करे, राम रूप जस लेत। अर्थात जो साधक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दत्तचित्त होकर पांव रखता है, एक पग भी पीछे नहीं हटाता तथा आगे आगे ही बढ़ता जाता है, वह अपने दुर्दांत शत्रु अहंकार रूपी रावण का सर्वनाश करके भगवान राम की भांति विश्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिस साधक का मान और मन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को देखकर घबरा जाता है या कठिन साधना करने पर भी उसे सफलता का मुंह नहीं दिखाई देता, अथवा अपने बंधु बांधवों की स्मृतियां अथवा अपने सुख ऐश्वर्य का विचार आने पर
डामाडोल हो जाता है। वह बेचारा जीवन लक्ष्य से भ्रष्ट होकर अपने दोनों लोक बिगाड़ लेता है। भक्त ध्रुव, जिसका नाम विश्व में आज भी प्रसिद्ध है, आज तक अपनी अचल भक्ति के वज्र संकल्प के कारण गगन मंडल में अन्य सकल नक्षत्रों की ज्योति को धूमिल करता हुआ अनुभव आभा से चमक रहा है। उसी ध्रुव तारे को देखकर समस्त समुद्री यात्रा दिशा का ज्ञान करते हैं। भक्त प्रहलाद ने भी अटल विश्वास तथा अनन्य श्रद्धा के बल पर अपने पिता की ओर से दी हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन किया। अंत में पिता ने प्रहलाद को जब लोहे के गर्म स्तंभ से चिपकाने के लिए कहा, चिपटने के लिए कहा, तो भगवान ने चींटी के रूप में स्तंभ पर चलकर उस बालक को संकेत किया कि डरो मत, स्तंभ से चिपट जाओ। उसी समय भगवान नरसिंह रूप में आविर्भूत हुए और दैत्यराज हिरण्यकश्यप को यमलोक भेज दिया। भक्त प्रहलाद को अपने दिव्य दर्शन प्रदान कर कृतार्थ किया। यह है सुदृढ़ संकल्प का चमत्कार, जो प्राकृतिक शक्तियां चुंबक के पत्थर के समान उसकी ओर खिंची हुई वहां आ प्रकट होती। मनुष्य पहले अपने लक्ष्य पर गंभीर विचार करके उसका निश्चय कर ले, फिर पग बढ़ाते हुए आगे ही बढ़ता चले, लौटने का नाम भी न हो। चाहे कितनी भयंकर विपदाएं मार्ग में उसे रोकने वाली हो, यदि पीछे लौटा तो उसे कोई भी नहीं संभालेगा। जैसे कि परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि साध सधी और सूरमा इन पटतर कोई नाही, अगम पथ को पग धरे डिगे तो ठाहर नाही। अर्थात साधक, पवित्रता नारी और शूरवीर, इनसे कोई भी व्यक्ति संसार में लोहा नहीं ले सकता। इनका लक्ष्य स्थान अत्यंत दुर्गम होता है। यदि कहीं लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए तो फिर भी कहीं के नहीं रहते। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ये धर्म के सार रूप हैं। इन तीनों के सहारे पर ही सारे जीवन का आधार है। इन तीनों का सेवन करने से हमारे जीवन में मालिक का संकल्प दृढ़ होता है और मनुष्य के आगे उन्नति तथा सफलता की नई नई राहें खुलती जाती हैं। यदि इन तीनों को जीवन में घटा दिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा और विश्वास जहां काम करते हैं, वहां कोई भी बात कठिन या असंभव नहीं रह सकती। मालिक का विश्वास ही एक ऐसी वस्तु है जिससे प्रत्येक कठिनाई सरल बन जाती है, तथा यदि उसके साथ श्रद्धा और प्रेम भी मिल जाए फिर तो मार्ग और भी आसान हो जाता है। जो व्यक्ति इन तीनों ही शुभ गुणों को दृढ़ता सहित ग्रहण करके अपने जीवन के धागे में पिरो लेता है, उसके सामने रास्ते की सभी कठिनाइयाँ और बाधाएं न केवल सरल हो जाती हैं, अपितु अपने आप रास्ता छोड़ती चली जाती है। सृष्टि के अधिकाल से यह परंपरा माननी चली आ रही है कि प्रत्येक कार्य का आरंभ श्रद्धा से किया जाता है। श्रद्धा के बिना कार्य की सफलता संदिग्ध समझी जाती है। श्रद्धा से विहीन काम को भगवान ने असत्य की उपाधि दी है।
अर्थात उन कार्यों का होना न होना एक बराबर है। हम श्रद्धा को प्रातःकाल बुलाते हैं, दोपहर को भी हम इसे आमंत्रित करते हैं, सूर्य के अस्त होने पर भी हे श्रद्धे हम पर दया कर, अर्थात हम श्रद्धा रूपी अमृत का पान करते रहे। वे सभी कामना करते हैं। जिसके मन में भक्ति की श्रद्धा, संकल्प, दृढ़ संकल्प होगा, वही भक्ति में परिपूर्ण होगा और वही परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा और परमात्मा हमेशा उसके साथ होगा। अपने संकल्पों में शक्ति होनी चाहिए। जो मनुष्य दृढ़ संकल्प कर लेता है, जिस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प करता है, वह कार्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए भक्ति करने के लिए भी संकल्प करने की जरूरत है। मन में श्रद्धा, मन में दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।